हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 56 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 55 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 56 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को फ्रेंड्स अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 56 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को लिख लिए हैं। तो चलिए इन सभी को फ्रेंड्स हल करेंगे। बोला गया है, क्या तुम मेरे दोस्त थे? तो यहाँ पर देखिए, यू के साथ बर का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे बर यू माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वे लोग उनके दोस्त थे? तो यहाँ पर लिखेंगे बर दे। ये फ्रेंड्स उनके दोस्त थे, तो उनका मीनिंग क्या हो जाएगा? देयर, THEIR, देयर फ्रेंड। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे? तो यहाँ पर लिखेंगे शैल बी विल बी का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर गागी की है। एक बात और भी ध्यान दिए आप फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दियर है ये उनका और उनकी रहता है, इसका इसकी रहता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इट्स का भी प्रयोग होता है। तो बेयर द इट्स ही लिख लेंगे, क्योंकि देयर फ्रेंड्स उन लोगों का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ उनके हैं, इट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे? तो लिखेंगे बिल यू बी माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है, क्या वह अपने कमरे में था? तो लिखेंगे बाज वह अपने कमरे में था। तो बाज के बाद फ्रेंड्स देंगे यहाँ पर ही, बाज ही। यहाँ पर फ्रेंड्स में है तो इन अपने कमरे में, तो ही का क्या हो जाएगा? हीज अपने कमरे में, तो रूम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है, क्या हम लोगों का देश धनी नहीं था? तो लिखेंगे बर हम लोगों का देश, तो द कंट्री ऑफ आवर्स, या फिर फ्रेंड्स हम लोगों का देश, तो यहाँ पर आवर कंट्री हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे बर आवर्स कंट्री, नहीं का नोट, धनी का रिच, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या रामू की गाय मेरी होगी? तो लिखेंगे बिल रामू। ये फ्रेंड्स रामू की गाय है, तो लिखेंगे रामूज, ठीक है। गाय है तो काउज, बी माइन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? तो इज दिस बुक योर्स, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या यह गाय उन लोगों की थी? तो लिखेंगे बाज दिस काउ। ये फिर सब है उन लोगों का, तब लिखेंगे देयर्स। यही हम आपको बता रहे थे, उसमें फिर यहाँ पर था सिर्फ उनके, तो इसलिए हमने वहाँ पर इट्स लिखा था, ठीक है। अगला है, क्या यह घर उसका है? तो इज दिस हाउस उसका है, तो हिज, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला है, क्या सीता मेरी अपनी सहेली नहीं होगी? तो लिखेंगे बिल सीता नोट भी मेरी अपनी सहेली, तो यहाँ पर नोट भी माई ऑन फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या यह मेरा अपना खेत होगा? तो लिखेंगे बिल दिस बी मेरा अपना खेत, तो माई ऑन फील्ड, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे। अगला फ्रेंड्स, क्या आपका चेहरा सुंदर नहीं है? तो लिखेंगे यहाँ पर इज योर फेस नोट ब्यूटीफुल, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपकी अपनी पुस्तक उपयोगी नहीं है? तो लिखेंगे इज योर, आपकी अपनी पुस्तक एक साथ है, तो इज योर ऑन बुक नोट यूजफुल, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है, क्या सीता अपनी पाठशाला में नहीं है? तो लिखिएगा इज सीता नोट अपनी पाठशाला में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन। ये फ्रेंड सीता लड़की है, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग, तो सी का होता हर, तीन हर पाठशाला का मिलेगा स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या राम और श्याम अपने कमरे में नहीं थे? तो लिखेंगे बर राम एंड श्याम नोट इन। आप फ्रेंड्स देखेंगे दो लड़का है, एक से ज्यादा है, तो देयर का प्रयोग करेंगे, तो देयर अपने कमरे में, तो इन देयर रूम्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर क्या उसकी अपनी पुस्तक अच्छी नहीं है? तो लिखेंगे इज उसकी अपनी पुस्तक है, तो लिखेंगे इज हिज आवन बुक नोट गुड,
क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलेंगे आगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय नहीं थी? तो लिखेंगे बाज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर नोट प्रशंसनीय तो प्रेस वर्थी PRAISE बर्थ WORTH। फिर यहाँ पर दे देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या राम की गाय काली नहीं है? तो लिखेंगे इज राम की गाय तो राम्स काऊ काली नहीं है तो नोट ब्लैक क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या तुम बच्चों के पिता नहीं हो? तो लिखेंगे यहाँ पर आर यू नोट बच्चों के पिता तो चिल्ड्रेंस फादर। ये फ्रेंड चिल्ड्रेन हो जाएगा, लेकिन का के की के लिए यहाँ पर देंगे चिल्ड्रेंस फादर क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है क्या वे तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे? तो लिखेंगे बिल दे नोट भी तुम्हारे दोस्त तो योर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या तुम्हारी अपनी गाय काली नहीं थी? तो लिखेंगे बाज योर अपनी गाय टाउन काऊ नोट काली का मीनिंग ब्लैक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर क्या वे लोग अपने घर में हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे आर दे इन क्या वे लोग अपने घर में हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था दे, तो दे का हो जाएगा देयर, तो आर दे इन देयर हाउस क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 56 को भी हल कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 56 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 57 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 57 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हम हल करेंगे। बोला गया है वह कैसे तुम्हारी बहन है? तो कैसे का पहले लिखेंगे हाउ इज वह है, तो फ्रेंड्स हाउ इज डैट तुम्हारी बहन योर ब्रदर। ये फ्रेंड्स बहन है तो सिस्टर क्वेश्चन मार्क। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर डैट का भी प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि तुम्हारी बहन है जब सजीव और निर्जीव का बात है तो ही लिख दीजिए हाउ इज ही योर ब्रदर। ठीक है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं थे? तो लिखेंगे भाई बर यू नोट मेरे दोस्त तो माई फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर कठिनाई हो रही है ज़्यादा समझने में तो कोई कुछ भी नहीं करना। हाउ इज डैट है ना, यहाँ पर हम डैट लिखे थे ना, रहने दीजिए, ये डैट ही है। हाउ इज डैट योर सिस्टर, ठीक है, तुम्हारी बहन। चलिए अगला है, वे लोग तुम्हारे मददगार क्यों होंगे? तो लिखेंगे भाई बिल दे भी तुम्हारे मददगार तो योर हेल्पर क्वेश्चन मार्क। फिर वह किताब कैसे तुम्हारी थी? तो हाउ वाज वह किताब तो डैट बुक तुम्हारी तो योर्स। फिर यहाँ पर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वह दुकान तुम्हारी कब होगी? तो वेन बिल तुम्हारी दुकान तो योर शॉप, तो वेन बिल योर शॉप, यानी कि वह तुम्हारी दुकान कब होगी? तो वेन बिल योर शॉप क्वेश्चन मार्क। बस फ्रेंड्स इतना ही बन चुका है। अगला है, वह तुम्हारा अपना खेत क्यों नहीं था? लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुछ तो डाउट लग रहा है। वह दुकान तुम्हारी कब होगी? तो वेन बिल योर, ये फ्रेंड देखेंगे वही डाउट था। वह दुकान है तो यहाँ पर डेट हमने लिखा है नहीं, डेट शॉप। ठीक है। वह तुम्हारा अपना खेत क्यों नहीं था? तो लिखेंगे भाई बाज डैट नोट तुम्हारा अपना खेत तो योर ऑन फील्ड FIELD क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर, यह किताब कैसे उसकी है? तो लिखेंगे हाउ इज दिस बुक हीज क्वेश्चन मार्क। अगला है, मेरा क्या है? तो लिखेंगे व्हाट इज माइन क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है
तो यहाँ पर लिखेंगे योर्स इज कुछ नहीं है तो नथिंग, ये उन लोगों का है। तो दीज आर देयर्स, क्या यह मेरा नहीं है। इज दिस नोट माइन, क्वेश्चन मार्क। चलेंगे आगे। अगला है क्या यह तुम्हारा है। तो इज दिस योर्स, क्वेश्चन मार्क। फिर यह बैल कैसे उसका था। तो हाउ वाज दिस ऑक्स हीज, क्वेश्चन मार्क। ये हम लोगों के पेड़ क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई आर ए आर ई, भाई आर दीज नोट, हम लोगों के पेड़ आवर ट्रीज, क्वेश्चन मार्क। चलेंगे फ्रेंड्स आगे, देखेंगे अगला। यह घर मेरा अपना कब होगा। तो लिखेंगे भेन बिल, यह घर एक साथ है। तो दिस हाउस बी, अपना कब होगा। तो फ्रेंड्स भेन बिल दिस हाउस बी माई आउन, क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स यह घर एक साथ, यहाँ पर दिस हाउस बी मेरा अपना माई आउन, ठीक है। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा था। तो हाउ वाज योर हेल्थ गुड, क्वेश्चन मार्क। अगला है वे लोग कब अपने खेत में थे। तो लिखेंगे भेन बर दे, मे का हो जाएगा इन, अपने खेत में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे है तो देयर इन देयर फील्ड, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम लोग अपने गांव में क्यों नहीं थे। तो लिखेंगे भाई बर यू नोट इन, अपने गांव में। तो यू का हो जाएगा योर विलेज, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है उन लोगों की अपनी पुस्तकें कैसे तुम्हारी थी। तो कैसे का पहले लिखेंगे हाउ। ये फ्रेंड्स उन लोगों की अपनी पुस्तकें, एक पुस्तक का बात किया गया है कि एक से अधिक पुस्तक का बात किया गया है। तो कहेंगे एक से अधिक पुस्तक का बात किया गया। तो हाउवर उन लोगों की अपनी पुस्तकें, तो उन लोगों की तो देयर अपनी पुस्तकें ऑन बुक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा उन लोगों की अपनी पुस्तक कैसे तुम्हारी थी। तो हाउवर देयर ऑन बुक्स योर्स, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरी पुस्तक मेरी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इज माई बुक नोट माइन, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारी अपनी पुस्तक उन लोगों की है। क्या तुम्हारी अपनी पुस्तक। तो लिखेंगे इज योर ऑन बुक उन लोगों की है। तो देयर्स, क्वेश्चन मार्क। चलेंगे आगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर राम की अपनी पुस्तक क्यों फटी है। तो लिखेंगे भाई इज राम की अपनी पुस्तक। तो लिखेंगे भाई इज राम्स ऑन बुक, फटना का फ्रेंड्स मीनिंग ब्रोकन लिख देते हैं। यह एक तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है टर्न, TORN। तो आप ही बताइए कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर देखिए फटा है तो यहाँ पर तो अगर तोड़ना का मीनिंग के सेंस में आ जाता है ब्रोकन, तो हम यहाँ पर टर्न ही लिख देते हैं TORN, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आपको जो अच्छा लगता है या फिर फ्रेंड्स कोई और अगर मीनिंग होता है तो वो भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है रांची की जलवायु क्यों अच्छी है। तो लिखेंगे भाई इज द क्लाइमेट ऑफ रांची अच्छी है तो गुड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है भारत की संस्कृति कैसे महान थी। तो लिखेंगे हाउ बाज भारत की संस्कृति द कल्चर ऑफ इंडिया ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। अगला है कश्मीर की सुंदरता क्यों प्रशंसनीय है। तो लिखेंगे भाई इज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर प्रशंसनीय है तो प्रेस भर्थी, PRAISE प्रेस भर्थी, WORTH बाई, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलेंगे फ्रेंड्स अगला प्रश्न पर। आगे बोला गया है मेरा घर कब मेरा होगा। तो लिखेंगे भेन बिल माई हाउस बी माइन, क्वेश्चन मार्क। अगला फ्रेंड्स ये क्यों मेरी गाय होगी। तो लिखेंगे भाई बिल ये है तो दीज बी मेरी गाय होगी तो माई काउज, क्वेश्चन मार्क। अगला है हम लोगों की दोस्ती अमर क्यों नहीं होगी। तो लिखेंगे भाई
बिल हम लोगों की दोस्ती, टावर फ्रेंडशिप। बी आवर फ्रेंडशिप नहीं है तो पहले नोट लिखेगा, नोट बी आमर का फ्रेंडशिप मीनिंग होता है इमोर्टल, IMMORTAL, IMMORTAL क्वेश्चन मार्क। अगला है उनका इरादा क्यों स्पष्ट नहीं था, उनका रहे फ्रेंड्स या फिर इनका रहे, इसका मीनिंग होता है इट्स, तो लिखेंगे इट्स। इरादा का मीनिंग होता है इंटेंशन, INTENTION, तो इट्स इंटेंशन बाज नोट, स्पष्ट का मीनिंग क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस पेज में भी जितने प्रश्न दिए गए थे उसको हमने हल किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है इस नदी का पानी क्यों मीठा नहीं था, तो क्यों का लिखेंगे पहले भाई, इस नदी का पानी तो पहले था है फ्रेंड, तो भाई बाज द वाटर ऑफ दिस रिवर, भाई बाज द वाटर ऑफ दिस रिवर नोट मीठा है तो स्वीट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लड़कों का स्कूल क्यों बंद रहेगा, तो लिखेंगे भाई बिल द बॉयज स्कूल। ये फ्रेंड्स देखेंगे जब प्लूरल है तब इस प्रकार, अब काके की है तो एपोस्ट्रोफी से देंगे। ठीक है, तो भाई बिल द बॉयज स्कूल बंद रहेगा तो क्लोज, CLOSE क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई आर यू नोट माई फ्रेंड, यहाँ भी दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 157 भी हल हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मीनिंग देखेंगे तो आपके बुक में यहाँ पर क्लोज डी दिया गया है बंद का, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोज ही कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। 157 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं 158 को। और फ्रेंड्स यहाँ पर 158 है फ्रेंड्स एडवांस लर्नर, कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 158 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इन सभी को हल करेंगे। पहला है यह एक गाय है और वह एक बैल है। यह फ्रेंड्स है नहीं दिया गया है लेकिन आप समझिएगा कि यही लिखा हुआ है। यह एक गाय है का कितना सिंपल है, दिस इज ए काऊ। और है एंड वह एक बैल है तो दैट इज एन ऑक्स। कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये तुम्हारे नौकर हैं, तो यहाँ पर आर दीज योर सर्वेंट्स क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर नहीं ये मेरे नौकर नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं, तो लिखेंगे नो दीज आर नोट माई सर्वेंट। ये फ्रेंड्स एक से ज़्यादा नौकर का बात किया गया था तो माई सर्वेंट्स कर देंगे। ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं तो दीज आर माई फ्रेंड्स। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अगला है ये मेरे मददगार हैं, तो लिखिएगा दीज आर माई हेल्पर। क्लियर है, चलेंगे फ्रेंड्स आगे। अगला देखिएगा, आगे बोला गया है यह लड़का उदास क्यों है, तो लिखेंगे भाई इज दिस बॉय उदास है तो सैड। कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह उदास नहीं है तो लिखेंगे दिस इज नॉट सैड। यह नाराज है तो दिस इज, ये फ्रेंड्स नाराज है या फिर गुस्सा है तो एंग्री लिख देंगे। ठीक है, अगला है यह घर अच्छा है, यह घर एक अच्छा घर है, तो लिखेंगे दिस हाउस इज ए गुड हाउस। यह घर तो दिस हाउस अच्छा घर है तो इज ए गुड हाउस। फिर जहां हम सभी प्रसन्न और संतुष्ट हैं, तो फ्रेंड्स जहां का मीनिंग होता है वेयर, तो लिखेंगे वेयर बी ऑल हैप्पी एंड, संतुष्ट का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा सेटिस्फाइड, SATISFIED। क्लियर है, तो यह भी प्रश्न हल हो गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ये गाय क्यों इतनी मोटी है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्यों है तो क्यों का मीनिंग दे देंगे भाई आर, ये गाय एक साथ है तो हो जाएगा यहाँ पर दीज काउज। इतनी है फ्रेंड्स तो इसका मीनिंग हो जाता सो मोटी है तब फैट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, अगला है ये गाय इतनी मोटी है क्योंकि ये मेरी निगरानी के अंतर्गत है,
तो फ्रेंड्स ये गाय इतनी मोटी है तो लिख दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले दीज काउज आर इतनी मोटी है तो लिखेंगे सो फैट। दीज काउज आर सो फैट क्योंकि तभी काउज ये मेरी निगरानी के अंतर्गत है, तो यहाँ पर लिखेंगे दीज आर अंडर मेरी निगरानी के तमाई केयर। ठीक है। अगला है यह लड़का हिंदी में एमए है, तो यह लड़का तो लिखेगा दिस बॉय इज, ये फ्रेंड्स एम है तो एम किस क्या होता है, यहाँ पर स्वर आ रहा है ए तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे ताइन एम ए। ठीक है, हिंदी में तो इन हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर इसका भाई बीए है, इसका भाई तो हो जाएगा यहाँ पर हिज ब्रदर इज ए बी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बी आ रहा है जो कि यहाँ पर व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर ये लड़के प्रसन्न हैं परंतु अब ये प्रसन्न नहीं है, तो ये लड़के प्रसन्न थे तो दीज बॉयज वर हैप्पी, पहले इतना बना लेंगे दीज बॉयज वर हैप्पी, परंतु यानी कि बट अब ये प्रसन्न नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे बट नाउ दीज आर नॉट हैप्पी, बट नाउ दीज आर नॉट हैप्पी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ये लड़के प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल, यहाँ पर ये लड़के, तो ये लड़के फ्रेंड्स एक साथ है तो लिखेंगे दीज बॉयज नॉट बी हैप्पी, दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स ये बच्चे फूल के समान सुंदर है तो लिखेंगे दीज चिल्ड्रेन आर, ये फ्रेंड्स यहाँ पर सुंदर है तो पहले लिख देंगे ब्यूटीफुल, किसके समान फ्रेंड, तो फूल के समान तो लिखेंगे लाइक फ्लावर। ठीक है, फूल के समान सुंदर है तो लाइक फ्लावर्स, क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चे थे। अगला है बेबैल क्यों खतरनाक है, तो लिखेंगे भाई आर बेबैल तो दोज ऑक्सन, ऑक्स का फ्रेंड्स यहाँ पर प्लुरल करेंगे तो ऑक्सन हो जाएगा। ठीक है, खतरनाक का मीनिंग डेंजरस, DANGEROUS, दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बे भूखे और नाराज है तो लिखेंगे दोज आर भूखे और तो हंगरी HUNGRY हंगरी, एंड नाराज है, नाराज फ्रेंड्स यानी कि गुस्सा है तो एंग्री ANGRY। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता ही नहीं है। अगला है ये मेरे लिए है और वे तुम्हारे लिए है तो लिखेंगे दीज आर फॉर मी एंड दोज आर फॉर यू, दीज आर फॉर मी एंड दोज आर फॉर यू। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। अगला है क्या ये गरीब लोग हमेशा गरीब रहेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा बिल दीज पुअर, ये फ्रेंड्स लोग है तो पीपल लिखेंगे PEOPLE, तो हो जाएगा बिल दीज पुअर पीपल। यहाँ पर फ्रेंड्स हमेशा है तो पहले हम हमेशा का मीनिंग लिखेंगे फिर बी का प्रयोग करेंगे, तो ऑलवेज बी गरीब है तो पुअर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ये किसान गरीब नहीं रहेंगे, ये किसान एक साथ है तो लिखिएगा यहाँ पर दीज फार्मर्स बिल नोट बी, गरीब का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा पुअर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला है क्या आप एक किरानी है, यानी कि आर यू ए क्लर्क, यहाँ पर लिखेंगे आर यू ए क्लर्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर नहीं मैं किरानी नहीं हूँ तो लिखेंगे यहाँ पर नो आई एम नॉट ए क्लर्क। ठीक है, फिर मैं एक हाकिम हूँ तो आई एम एन ऑफिसर। अगला है क्या आपके भाई किरानी है, क्या आपके भाई किरानी है, यानी कि फ्रेंड्स क्या यहाँ पर एक भाई का बात है कि एक से ज़्यादा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो एक ही भाई का बात किया गया है क्योंकि एक से ज़्यादा रहता था भाई लोग रहता, तो यहाँ पर लिखेंगे इज योर ब्रदर ए क्लर्क, क्वेश्चन मार्क। हाँ बे हाकिम है तो लिखेंगे यस, ये फ्रेंड्स यहाँ पर बे का प्रयोग है तो दे नहीं लिखेंगे क्योंकि हाँ बे हाकिम है कौन, भाई का बात किया गया है, तो लिखेंगे ही इज, यस ही इज ए क्लर्क। ठीक है, फिर नहीं बे किरानी नहीं थे तो लिखेंगे नो ही वाज
नोट ए क्लर्क, किंतु तो यानी कि बट अभी भी एक अफसर है, बट नाउ ही इज एन ऑफिसर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था कि बे एक की रानी थे, तो ही बाज ए क्लर्क होना चाहिए, हमने यहाँ पर नोट दे दिया है तो नो काट देंगे। ही बाज ए क्लर्क बट अब भी बे एक ये फ्रेंड्स अफसर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नाउ ही इज, अब भी तो फ्रेंड्स भी का मीनिंग हमने नहीं लिखा था, तो ही इज एल्सो यहाँ पर कर देंगे, भी का मीनिंग होता है एल्सो। कोई दिक्कत फ्रेंड्स अब यहाँ तक नहीं है, चलेंगे आगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो बोला गया है कल यह मेरे लिए तैयार क्यों नहीं था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे भाई बाज, ये फ्रेंड्स यह का मीनिंग दिस होता है, लेकिन फ्रेंड्स यह मेरे लिए तैयार नहीं था, तो दिस नहीं लेकर के ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बाज ईट नहीं है तो नोट, तो भाई बाज ईट नोट तैयार का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा रेडी, मेरे लिए तो लिए का फ्रेंड्स मीनिंग होता है फोर, मेरे लिए तो मी। कल फ्रेंड्स या तो मीनिंग शुरू में लिखेंगे या तो लास्ट में, तो लास्ट में लिख देते हैं स्टरडे, बाई एस टी ई आर डी ए बाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर कल यह आपके लिए तैयार नहीं था परंतु आज तैयार है, तो पहले कल है तो यस्टरडे लिख देंगे, यस्टरडे यह आपके लिए तैयार नहीं था, तो इट वाज नॉट रेडी फॉर यू, इट वाज नॉट रेडी फॉर यू, परंतु आज तैयार है, बट टुडे इट इज, आज तैयार है तो टुडे इट इज रेडी, क्लियर है। अगला है यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे क्या तुम एक आदर्श नागरिक नहीं हो, तो लिखेंगे आर यू नोट एक आदर्श नागरिक, तो एन आइडियल नागरिक का फ्रेंड्स मीनिंग होता है सिटीजन, CITIZEN क्वेश्चन मार्क। फिर मैं हूँ और रहूँगा, तो मैं हूँ का फ्रेंड्स मीनिंग क्या हो जाएगा आई एम, यानी कि मैं हूँ, और काइंड रहूँगा तो शैल बी, या तो फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते थे कि आई एम एंड आई शैल बी, क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 58 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज 58 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने, ये एक्सरसाइज 58 में कुछ प्रश्न यहाँ थे और शेष फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। तो आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 58 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल किया है, और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 59 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 59 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो फ्रेंड्स दो प्रश्न इधर है, बाकी शेष अगले पेज पर है। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। मेरी पुस्तक लाल है, पहले इतना बनाएंगे, तो लिखिएगा माई बुक इज रेड, मेरी पुस्तक लाल है लेकिन आपकी पुस्तक सफ़ेद, तो लिखिएगा बट योर बुक इज वाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मेरा भाई चालाक और तेज है लेकिन आपकी बहन सुस्त और अशिक्षित है, ठीक है। तब मेरा भाई फ्रेंड्स तो पहले यहाँ पर लिखेंगे माई ब्रदर इज, चालाक और तेज है तो क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट INTELLIGENT, लेकिन तब बट आपकी बहन सुस्त और अशिक्षित है तो बट योर सिस्टर इज, ये फ्रेंड सुस्त का मीनिंग होता है डल, DULL सुस्त, और काइंड अशिक्षित है यानी कि अनएजुकेटेड, UCATED, क्लियर है। तो फ्रेंड्स दो प्रश्न तो हल कर लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलिए बोला गया है उसका भाई एक MP बनेगा तब वह खुश रहेगी, तो उसका भाई फ्रेंड्स तो पहले लिखेंगे हिज ब्रदर एक MP बनेगा तब विल बी, ये फ्रेंड्स MP में आ रहा है यानी कि स्वर है, तो यहाँ पर हो जाएगा NMP, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तब वह खुश रहेगी, तब का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा देन, तो देन वह खुश रहेगी तो सी विल बी हैप्पी, ठीक है। अगला है क्या यह उन लोगों का काम है, तो लिखेंगे इज दिस देयर वर्क क्वेश्चन मार्क। अगला है फ्रेंड्स नहीं यह उन लोगों का काम नहीं है, तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट
उन लोगों का काम नहीं है। दिस इज नॉट देयर वर्क, THEIR देयर वर्क। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला फ्रेंड्स, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो लिखेंगे दीज आर नोट तुम्हारे दोस्त, तो योर फ्रेंड्स। क्लियर है, चलेंगे आगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या ये राम के भाई के दोस्त हैं? क्या ये राम के भाई के दोस्त हैं? तो लिखेंगे आर दीज, फिर राम के भाई के दोस्त, तो राम के भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आर दीज द फ्रेंड्स ऑफ राम्स। या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो राम के भाई है तो राम्स फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स राम के भाई और फिर यहाँ पर है भाई के दोस्त, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स दी फ्रेंड्स बनाएंगे। ठीक है, आर दीज दी फ्रेंड्स ऑफ, फिर यहाँ पर है राम के भाई, तो ये वाला के जो दोस्त है तो इसमें पर टॉपियस नहीं देंगे, डायरेक्ट फ्रेंड्स है। यहाँ पर जो राम के भाई है यहाँ पर हम लिखेंगे राम्स, और उसके बाद में भाई का मीनिंग ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है नहीं ये मेरे दोस्त हैं, तो लिखेंगे नो ये मेरे दोस्त हैं, तो दीज आर माई फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर ये उनके नहीं हैं, तो लिखेंगे दीज आर नोट देयर्स, दीज आर नोट देयर्स। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, हम लोगों का देश महान है क्योंकि हम लोग आदर्श नागरिक है। हम लोगों का देश महान यानी आवर कंट्री इज ग्रेट, पहले इतना बना लीजिए, आवर कंट्री इज ग्रेट, महान है यानी ये फ्रेंड पहले क्योंकि का मीनिंग लिखेंगे बिकाउज, बिकाउज हम लोग आदर्श नागरिक है यानी कि बी आर आइडियल सिटीजन्स, बी आर आइडियल सिटीजन्स, CITIZENS लिखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा नागरिक है। ठीक है, अगला है क्या ये लाभदायक है, यानी कि आर दीज यूजफुल, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अगला है मेरा अपना भाई मेरा दुश्मन था, यानी कि फ्रेंड्स पर इतना का बनाइए, मेरा अपना भाई माई ओन ब्रदर बाज मेरा दुश्मन था माई एनिमी। क्लियर है यहाँ तक। आगे फ्रेंड्स बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा बोला गया है मैं अपने घर में रहूँगा क्योंकि मेरा अपना घर एक आदर्श घर है, तो सबसे पहले आधा बनाइए कि मैं अपने घर में रहूँगा, तो आई शैल बी इन माई हाउस। यहाँ से फ्रेंड्स बना लेते हैं आई शैल बी इन माई हाउस। क्लियर है, क्योंकि मेरा अपना घर, तो फ्रेंड्स बिकाउज माई ओन हाउस, बिकाउज माई ओन हाउस, क्योंकि मेरा अपना घर एक आदर्श घर है, इज एन आइडियल हाउस, इज एन आइडियल हाउस। अगला है क्या कल आप प्रसन्न थे, यानी कि वर यू हैप्पी यस्टरडे, वर यू हैप्पी, कल का मीनिंग लिख देंगे यस्टरडे। ठीक है, फिर यहाँ पर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। फिर हाँ मैं प्रसन्न था क्योंकि ये मेरे थे, हाँ का लिखेंगे यहाँ पर यस, मैं प्रसन्न था, आई वाज हैप्पी। फिर उसके बाद में क्योंकि, तो क्योंकि का फ्रेंड्स मीनिंग होता है बिकाउज, BECAUSE, ये मेरे थे, तो हो जाएगा यहाँ पर दीज आर माइन। ठीक है, दीज आर माइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे बोला गया है तुम्हारा क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज योर्स, क्वेश्चन मार्क। मेरा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का फ्रेंड्स मीनिंग होता है नथिंग, नथिंग इज लास्ट में माई है, तो ये फ्रेंड्स माइन हो जाएगा क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पुस्तक है उसकी है, तो दीज बुक्स आर हिज, यह कमरा उसका है, यह कमरा, तो दिस रूम इज हिज। क्या सीता अपने घर में नहीं है, तो लिखिएगा इज सीता नोट इन अपने घर में, तो फिर सीता लड़की है सी, तो सी का प्रयोग होगा यहाँ पर हर, तो इज सीता नोट हर हाउस, क्वेश्चन मार्क। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आप मेरे दोस्त नहीं हैं, आर यू नोट माई फ्रेंड,
दे देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स देखिएगा, क्या आप, ये फ्रेंड्स नीचे है, मैं आपका दोस्त था। तो पहले तो हम इतना बना लेंगे, मैं आपका दोस्त था, आई वॉज योर फ्रेंड। ठीक है, लेकिन अब मैं राम का दोस्त हूँ, बट अब का नाउ, मैं राम का दोस्त हूँ, आई एम राम्स फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि आप बेईमान और ईमानदार हैं, क्योंकि आप बेईमान और राम ईमानदार है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज आप बेईमान, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यू आर डिजोनेस्ट एंड राम ईमानदार है तो राम इज ऑनेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नहीं, मैं बेईमान नहीं हूं, तो नो आई एम नोट डिजोनेस्ट, DISHONEST। ठीक है, फिर मैं आपका दोस्त हूं, तो पहले इतना बना लेंगे, आई एम योर फ्रेंड, और यानी एंड आपका दोस्त रहूंगा, एंड यू विल बी फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड्स यू के बाद विल भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर शैल भी लिख देंगे, एंड शैल बी फ्रेंड। किसका फ्रेंड्स? फ्रेंड्स तो योर, यानी आपका, तो यहाँ पर योर लिखेंगे, एंड शैल बी योर फ्रेंड। तो ऐसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर गलत नहीं होगा। बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रश्न यहाँ पर जरूर थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको सभी तोड़ तोड़ को समझाया है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला देखेंगे, बोला गया है तुम्हारा भाई क्यों डॉक्टर नहीं बनेगा। तो लिखेंगे भाई बिल योर ब्रदर नोट बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि फ्रेंड्स एक ही भाई का बात किया गया है, तुम्हारा भाई, भाई लोग नहीं है, तो इसीलिए हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ए लगाया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखें कितना बड़ा बड़ा प्रश्न, लेकिन घबराना नहीं है, इससे भी बन जाएगा। बोला गया है मेरे पिता गरीब हैं, तो लिखिएगा माई फादर, मेरे पिताजी गरीब है तो माई फादर इज ए पुअर। क्लियर यहाँ तक? बेल अचार है, तो कौन फ्रेंड्स? पिताजी का बात किया गया है, तो ही इज हेल्पलेस, HELP, हेल्पलेस। इसलिए तो सो वह डॉक्टर नहीं बनेगा, सो ही विल नॉट बी ए डॉक्टर। देखें कितना आसानी से बना है। फिर तुम एक मामूली आदमी हो और एक मामूली आदमी ही रहोगे, तो पहले इतना का बनाइएगा, तुम एक मामूली आदमी हो। तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर मामूली का क्या लिख सकते हैं? सिंपल, यानी कि साधारण आदमी हो। ये फ्रेंड्स आपके बुक में यहाँ पर तो मीनिंग दिया गया है, ये फ्रेंड्स ऑर्डिनरी भी दिया गया, तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर यू आर एन ऑर्डिनरी मैन, यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा ORDINARY, ऑर्डिनरी मैन, यानी तुम एक साधारण आदमी हो। ये फिर या फिर फ्रेंड्स मामूली भी बोल सकते हैं, और यानी कि एंड एक, यहाँ पर फ्रेंड्स और एक मामूली आदमी ही रहोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड विल बी एन ऑर्डिनरी मैन, ORDI, ऑर्डिनरी मैन। अब आप यहाँ पर फ्रेंड्स चाहें तो कौन, पिताजी का बात किया गया है, तो यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं, ही विल बी एन ऑर्डिनरी मैन। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलिए, बोला गया है मेरा अपना भाग्य ही मेरे विरुद्ध है और मेरा दुश्मन है, मेरा अपना भाग्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा माई ऑन, भाग्य का मीनिंग होता है लक, तो यहाँ पर लिख देंगे माई ऑन लक, यानी कि मेरा अपना भाग्य ही मेरे विरुद्ध है, तो माई ऑन लक इज अगेंस्ट, विरुद्ध का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अगेंस्ट, AGAINST अगेंस्ट मी, यानी कि मेरे विरुद्ध है, और यानी कि एंड मेरा दुश्मन है, एंड एन इनेमी, ENEMY। कितना बड़ा लग रहा था फ्रेंड्स, लेकिन बताइए ये यहाँ पर कितना छोटा समय बन गया है। ठीक है, तो बस ऐसे ही करके आपको बनाना है, सभी प्रश्न बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे एंड इनेमी यहाँ पर तो हमने लिख दिया, लेकिन किसका है? तो यानी कि मेरा दुश्मन है, द इनेमी ऑफ माइन। अब जाके सही बात। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर फुल स्टॉप भूल जाएगा, यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? चलिए, फिर तुम्हारी अपनी बहन तेज है लेकिन वह घमंडी है और उसका स्वभाव कड़ा है। तुम्हारी अपनी बहन, तो योर ऑन सिस्टर, योर ऑन सिस्टर। तेज है तो इज इंटेलिजेंट, लेकिन तो यहाँ पर बट वह घमंडी है, तो सी इज एरोगेंट, ARROGANT, वह घमंडी है और उसका स्वभाव कड़ा है, एंड
उसका स्वभाव, तो स्वभाव किसका है फ्रेंड्स, तो लड़की का। तो यहाँ पर लिखेंगे हर नेचर, स्वभाव का मीनिंग होता है नेचर, NATURE। एंड हर नेचर, उसका स्वभाव कड़ा है, इज रफ, या फिर हार्ड भी लिख सकते हैं कड़ा का, लेकिन रफ भी लिखिए ROUGH, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है चूंकि आप शिक्षित नहीं हैं अतः आप एक आदर्श नागरिक नहीं हैं। देखेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका कितना बनाएंगे, पहले यहाँ पर है चूंकि, तो चूंकि का फ्रेंड्स मीनिंग होता है सिंस, SINCE, ठीक है। सिंस आप शिक्षित नहीं हैं, यू आर नॉट एजुकेटेड, EDUCATED। अतः आप एक आदर्श नागरिक नहीं हैं, सो यू आर नॉट एन आइडियल सिटीजन। और फ्रेंड्स एक से ज़्यादा का बात किया जाता है तो यहाँ पर सिटीजन्स करते, ठीक है। अगला है क्या ये पुस्तकें मेरी नहीं है, तो लिखेंगे आर दीज बुक्स नोट माइन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है ये कैसे तुम्हारी नहीं है, तो लिखेंगे हाउ आर दीज नोट योर्स, क्वेश्चन मार्क। अगला है ये पुस्तकें कैसे आप लोगों की है, तो यहाँ पर देखेंगे हाउ आर दीज बुक्स उन लोगों की है, तो देयर्स, ठीक है, क्योंकि लास्ट में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन लिखा है। यह राम की है, तुम्हारी नहीं है, यह राम की है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे दिस इज राम्स, यानी कि राम की है, तो दिस इज राम्स। तुम्हारी नहीं है, कोमा है तो कोमा दे देंगे, नोट योर्स, यानी कि तुम्हारी नहीं है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 59 का भी सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 59, इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना बड़ा यहाँ पर प्रश्न था, यानी कि बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि लगभग यहाँ पर जितने प्रश्न हमने पहले बताया था वो फ्रेंड्स समझिए कि 2 चैप्टर का 1 चैप्टर था। तो चलिए कोई बात नहीं, चाहे जितना भी बड़ा हो हल तो करना ही है। तो आज फ्रेंड्स एक्सरसाइज 59 भी हल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कहीं पर लगता है कि कोई प्रश्न हम समझ नहीं पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 60 में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे शेष प्रश्न इधर है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 60 का सभी प्रश्न लिख लिया है। एक प्रश्न फ्रेंड्स इधर है, बाकी शेष अगले पेज पर है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है राम का भाई अच्छा है, तो पहले इतना का बनाइएगा फ्रेंड, ठीक है, धीरे धीरे बनाएंगे, एक ही बार में पूरा का पूरा बनाइएगा तो आपको लगेगा कितना बड़ा है, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। राम का भाई अच्छा है, यहाँ पर हो जाएगा राम्स ब्रदर इज गुड, यानी कि राम का भाई अच्छा है। फिर लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स लेकिन का मीनिंग होता है बट, कोमा है तो कोमा दे देंगे बट। राज की बहन अच्छी नहीं है, राज की बहन तो राज में एस लगा देंगे तो हो जाएगा राज की बहन तो सिस्टर। अच्छी नहीं है तो इज नॉट गुड। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक बार में 2-2 ट्रांसलेशन हमसे बनवाया जा रहा है, ये नहीं कि यहाँ पर सेंटेंस बड़ा है, बस बड़ा लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है इस नदी का पानी अच्छा नहीं था, तो पहले इतना का बनाएंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर नॉट गुड, क्योंकि यह गंदा था, तो बिकॉज इट वाज डर्टी। क्लियर है। यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स इट वाज गंदा है तो डर्टी, DIRTY। क्या पटना की जलवायु लाभदायक नहीं है, तो लिखेंगे इज द क्लाइमेट ऑफ पटना नॉट यूजफुल, क्वेश्चन मार्क। पटना की जलवायु अच्छी है तो द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना अच्छी है तो इज गुड। अगला है सीता की सुंदरता चांद की सुंदरता के बराबर है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे सीता की सुंदरता तो सीताज ब्यूटी इज बराबर है तो इक्वल टू EQUAL इक्वल टू चांद की सुंदरता तो द ब्यूटी ऑफ द मून। क्लियर है। सीताज ब्यूटी इज इक्वल टू द ब्यूटी ऑफ मून, यानी सीता की सुंदरता चांद की सुंदरता के बराबर है। क्लियर है। चलेंगे आगे। बोला गया है भारत का भविष्य स्पष्ट नहीं था क्योंकि भारत गुलाम था, तो यहाँ से बनाएंगे फ्रेंड्स भारत का भविष्य यानी कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ
इंडिया स्पष्ट नहीं था तब बाज नोट क्लियर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर था है तो इसलिए हम बाज का प्रयोग करेंगे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बाज नोट क्लियर। क्योंकि भारत गुलाम था तो लिखेंगे बिकाउज BECAUSE बिकाउज इंडिया वाज गुलाम था तो मीनिंग हो जाएगा स्लेव SLAVE। क्लियर है। अगला है परंतु अब भारत का भविष्य स्पष्ट है तो परंतु का मीनिंग फ्रेंड्स हो जाएगा बट। अब तब का मीनिंग हो जाएगा नाउ। बट नाउ भारत का भविष्य द फ्यूचर ऑफ इंडिया बट नाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पष्ट है तो इज क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे। अगला है भारत के लोग सक्रिय हैं तो भारत के लोग तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे द पीपल ऑफ इंडिया द पीपल ऑफ इंडिया INDIA इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या एक आदमी है कि एक से ज़्यादा है भारत में तो एक से ज़्यादा है तो द पीपल ऑफ इंडिया आर सक्रिय है तो सक्रिय का मीनिंग होता है एक्टिव ACTIVE। इसको फ्रेंड्स आप फुर्तीला भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर मोहन का दोस्त एक ये फ्रेंड्स मोहन का दोस्त एक MP का दोस्त था। क्लियर है। मोहन का दोस्त तो पहले इतना लिखेंगे मोहन्स फ्रेंड बाज। यहाँ पर फ्रेंड्स मोहन का दोस्त खत्म हो गया। एक MP का दोस्त था द फ्रेंड ऑफ एन MP द फ्रेंड ऑफ एन MP। क्लियर है। अगला है बच्चों का विकास स्पष्ट नहीं था तो बच्चों का विकास तो फ्रेंड्स विकास का मीनिंग होता है डेवलपमेंट तो लिखेंगे द डेवलपमेंट DEVELOPMENT तो द डेवलपमेंट ऑफ बच्चों का तो द चिल्ड्रेन स्पष्ट नहीं था तब बाज नोट क्लियर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर फ्रेंड्स इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर बोला गया है क्या पुस्तक की कीमत अधिक नहीं थी तो क्या पुस्तक की कीमत तो लिखेंगे इज। ये फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर सब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है तो हम इसमें क्या ले लेते हैं पुस्तक की कीमत तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर द प्राइस ऑफ बुक से बना सकते हैं। क्लियर है। तो लिखेंगे इज द प्राइस ऑफ द बुक। नहीं का मीनिंग नोट। अधिक का फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोल सकते हैं मच मोर भी होता है लेकिन यहाँ पर अलग सेंस में होता है तो यहाँ पर अधिक का हाई लिख दीजिए। नहीं कहते कि इसका दाम तो बहुत हाई बोल रहे हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पर हाई। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या कब क्यों कैसे है तो क्वेश्चन मार्क जरूर से देंगे। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया नहीं पुस्तक की कीमत अधिक नहीं है क्योंकि यह एक उपयोगी पुस्तक है तो पहले शुरू में नहीं है तो लिखेंगे नो। पुस्तक की कीमत अधिक नहीं है तो लिखेंगे द प्राइस ऑफ द बुक इज नॉट हाई यानी कि अधिक नहीं है क्योंकि यह एक उपयोगी पुस्तक है। क्योंकि है तो बिकाउज दिस इज ए यूजफुल बुक। अब फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो यू है यानी कि वोवेल है तो हमें क्यों लगा है एन क्यों नहीं लगा है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर उच्चारण है जो कि यहाँ पर व्यंजन का हो रहा है। ये सभी बातें फ्रेंड्स हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप वो देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है उसका विचार सही था लेकिन मैं गलत था। उसका विचार फ्रेंड्स कहने का मतलब आइडिया तो लिखेंगे हीज आइडिया बाज सही था यानी कि राइट लेकिन मैं गलत था तो लिखेंगे बट आई बाज गलत का फ्रेंड्स रॉन्ग। क्लियर है। अगला है क्या यह तुम्हारा है तो इज दिस THIS इज दिस तुम्हारा है तो योर्स क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है क्या एक MLA का बेटा एक MLA बनेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर गागे गी है तो सैला बिल का प्रयोग होगा तो बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे बिल द MLA का बेटा द सन ऑफ एन MLA क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर स्वर से उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे एन MLA। क्लियर है। और उसके बाद बोला गया है एक MLA बनेगा किसका फ्रेंड्स क्या एक MLA का बेटा एक MLA बनेगा तो बिल द सन ऑफ एन MLA। और उसके बाद बिल है तो यहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे बी एन MLA। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार MLA का प्रयोग हुआ था इसलिए हमने भी 2 बार लिखा है। क्लियर है। फिर यहाँ पर है यह निश्चित नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट सर्टेन। इट इज यहाँ पर फ्रेंड्स दिस लिख सकते थे लेकिन हमें बोला गया है कि इसके बारे में इसलिए हमने इट का प्रयोग किया। ठीक है।
इट इज नॉट सर्टेन, CERTAIN। क्लियर है। अगला है कैसे एक MLA का बेटा एक MP बनेगा। ये फ्रेंड्स MLA का बेटा MP बनेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ, शैल बी विल बी का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। तो हाउ विल द सन ऑफ एन MLA, जैसे फ्रेंड्स हमने ऊपर लिखा था एन MLA, फिर यहाँ पर बिल है तो यहाँ पर भी बी का प्रयोग करेंगे। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर अब MP बनेगा, यहाँ पर MLA था तो MLA लिखा था, MP है तो MP। अब फ्रेंड्स यहाँ पर खुद ही बताइएगा MP यहाँ पर ये आ रहा है यानी कि स्वर का प्रयोग है तो एन लिखेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल एन लिखेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है इस पुस्तक का रंग सफ़ेद क्यों है। इस पुस्तक का रंग सफ़ेद क्यों है, तो लिखिएगा भाई इज द कलर ऑफ दिस बुक, भाई इज द कलर ऑफ दिस बुक, सफ़ेद क्यों है, तब वाइट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अगला है यह सफ़ेद है क्योंकि यह सच्चाई का प्रतीक है, यह सफ़ेद है तो इट इज वाइट, यहाँ पर लिखेंगे इट इज वाइट क्योंकि तब बिकॉज यह सच्चाई का प्रतीक है, इट इज द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस, इट इज द सिंबल SYMBOL द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस, TRUTH ट्रूथ, ये फ्रेंड्स ट्रूथनेस नहीं बल्कि ट्रूथफुलनेस है। ठीक है, ट्रूथफुलनेस, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सामने भी गलत बोल दिया, TRUTHFULNESS ट्रूथफुलनेस। चलिए सही हो गया। फिर राम का दोस्त ईमानदार था, पहले इतना बनाएंगे तो लिखेंगे राम्स फ्रेंड बाज, ईमानदार था तो ऑनेस्ट, परंतु उसके दोस्त का दोस्त बेईमान, उसके दोस्त का दोस्त, पहले परंतु का मीनिंग यहाँ पर लिख लेंगे बट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके दोस्त का दोस्त यानी कि फ्रेंड्स फ्रेंड का फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे द फ्रेंड्स, पहले लिख लेंगे उसके दोस्त का दोस्त, बट द फ्रेंड ऑफ उसके दोस्त, द फ्रेंड ऑफ हीज फ्रेंड हो जाएगा, द फ्रेंड ऑफ हीज फ्रेंड बाज बेईमान था तो डिजॉनेस्ट, DISHONEST। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा सेंटेंस को पहले बढ़िया से पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ बोला गया था राम का दोस्त ईमानदार था तो राम फ्रेंड बाज ऑनेस्ट, परंतु बट उसके दोस्त का दोस्त यानी कि द फ्रेंड ऑफ हिज फ्रेंड बेईमान था बाज डिजॉनेस्ट। क्लियर यहाँ तक। फिर तुम क्यों थके हो, तो लिखिएगा भाई आर यू टायर्ड, TIRD क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हारा भाई कब तैयार था, तो लिखेंगे यहाँ पर भेन बाज तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर तैयार था तो रेडी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी पेज हमारा खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये 2 प्रश्न शेष बच गए थे जिसको कि हमने नेक्स्ट पेज पर लिख लिया, तो चलिए इसको भी हल कर लेंगे। बोला गया है आप धनी क्यों नहीं रहेंगे, तो पहले लिखेंगे भाई विल यू नोट बी, धनी का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा रिच क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहें तब बिल, यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर बॉन्ट लिख सकते थे WANT, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बिल ये फ्रेंड्स नोट लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाता भाई बॉन्ट यू बी रिच। क्लियर है। मैं समय के फैसले के लिए तैयार रहूँगा, तब मैं ताई आई के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे आई शैल बी तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी यानी कि मैं तैयार रहूँगा, लेकिन किसके लिए, तो समय के फैसले के लिए, तो इसका मीनिंग हो जाएगा फॉर द डिसीजन ऑफ द टाइम, आई शैल बी रेडी फॉर द डिसीजन, DECISION फॉर द डिसीजन ऑफ द टाइम। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 60 को भी हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपके सामने बुक लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक यहाँ पर आपके सामने है। आज हमने एक्सरसाइज 60 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हल कराया है। और फ्रेंड्स देखेंगे कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे जो कि यहाँ पर आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 60 हमारा हल हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर 61 को हल करवाएंगे। आप फिर देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों का सॉल्व एक्सरसाइज 58 है, यहाँ पर फ्रेंड्स 59 है, यहाँ पर फ्रेंड्स 60 है और जस्ट इधर देखेंगे तो 61 है। तो फ्रेंड्स ये सभी पहले से ही सॉल्व है तो इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे। बाकी फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हमने आज आपको 60 बताया है, 60 यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन आपको देख करके नहीं बनाना है। जिस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया है एक एक प्रश्न सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है। अगर फ्रेंड्स आप देख कर बनाइएगा तो क्या फ़ायदा होगा उतना चैप्टर पढ़ने से। ठीक है, तो आपको देखना नहीं है, पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा मिला लीजिएगा। क्लियर है।
तो 60 हल हो गया है फ्रेंड्स, कल 61 हल करेंगे। तो आप एक बार बढ़िया से देख करके आइएगा। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हुआ हो, कोई पर्सन समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, जो भी हमने आपको बताया है सभी पर्सन बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।